देखते हैं हम लोग फिर से हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने। कौन सा साइज है ये? केसीसी ना बुक का है 6.1 का। यहाँ पर क्या करना है, जो भी हम लोग एक्सपेंशन पढ़े हैं, एक्सपेंशन जो पढ़े हैं उसके आधार पर इसका एक्सपेंशन लिखना है। चूंकि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि बाइनरी लोग किस लिए पढ़ते हैं। बाइनरी अगर मान लीजिए किसी कोई पावर है, कोई ज्यादा पावर दिया हुआ 10 है 20 है 30 है ऐसा पावर दिया हुआ किसी को एक्सप्रेशन का, तो उसको एक्सपेंड करने का तरीका मात्र तरीका हमारे पास बाइनरी एक्सपेंशन आता है। तो बाइनरी थ्योरम से इसको हम एक्सपेंड करेंगे। अभी मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि बीच में प्लस या माइनस हो सकता है, बट यहाँ पर हमने सब माइनस वाला ही ले लिया है। अब प्लस कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही कर देते हैं। तो बुक में आपका माइनस है तो माइनस है, ठीक है, ऐसा दिया। देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, एक बार मैं फिर से इसका जो जनरल है वो जनरल में लिख देता हूँ। इसका जनरल फॉर्म जो है वो लिखता हूँ। देखिए पहला सवाल हम लेते हैं, वी है, बहुत आसान से समझेंगे। वी है कितना दिया हुआ 3x - 2y का पावर 5, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग इस एक्सपेंशन को देखते हुए। x + y का पावर अगर n है तो ये कैसा होता है, किस तरह से दिखता है? nc0 x का पावर n - 0 y का पावर 1 सॉरी y का पावर 0 प्लस nc1 x का पावर n - 1 y का पावर 1 प्लस nc2 x का पावर n - 2 y का पावर 2। इसी तरह से डॉट डॉट nc x का पावर n - n y का पावर। इस एक्सपेंशन को आप देखिए और इसको यहाँ पर यूज करें, ठीक है ना। बहुत ध्यान रखिएगा, वो जो लिखा हुआ है बहुत आसान सा है। आपके पास फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला पे बैठा देना है। अगर आपको उस फार्मूला पे सब्स्टिट्यूट करना आ गया तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए कैसे इजी है, हमको ध्यान नहीं आता है। हमारे क्या पता है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो x के जगह पर कितना है 3x दे रखा है और y के जगह पर कितना रखा है -2y। तो अगर माइनस बीच में तो मैंने प्लस वाला लिखा, तो माइनस वाला कैसा होगा? माइनस वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, मान लीजिए 5c0 को हम लोग क्या करेंगे, पहला टर्म मेरे पास 3x है, 3x का पावर 5 - 0 नहीं। तो सेकंड जो टर्म आपका है -2y, यहां पर सिर्फ हम लिखते थे y का पावर 0, बट यहां पर क्या करेंगे -2y का पावर 0। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इस चीज को आप कंसीडर कैसे कर लेंगे हम लोग, मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसको कंसीडर ऐसे कर लो 3x - 2y है। इसको क्या मैं ऐसा लिखा जा सकता है 3x + -2y का पावर होल पावर कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका तो x हो गया प्लस ये y हो गया। तो अब x y की जगह पुट करिए, मतलब y की जगह पर हमेशा क्या लगेगा नेगेटिव का 2y, क्या लगेगा नेगेटिव का 2y। ध्यान दीजिए आगे क्या हो जाएगा 5c1 x का जगह पर 3x का पावर कितना हो जाएगा 5 - 1 और -2y का पावर 1 प्लस कितना हो जाएगा 5c2 3x का पावर कितना हो जाएगा 3x का पावर कितना हो जाएगा 5 - 2। हिसाब बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि जरा सा भी गलत हो गया कैंसर में मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन। 2 हो जाएगा प्लस 5c3 क्या होता है, पहला टर्म इन दोनों का डिफरेंस। पहला टर्म मेरे पास कितना है 3x का पावर 5 में से 3 जाएगा और सेकंड टर्म आपका -2y का पावर कितना हो जाएगा -2y का पावर कितना हो जाएगा 3 होगा प्लस यही पे लिखिए प्लस 5c4 3x का पावर कितना हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा इनटू -2y का पावर 4 हो जाएगा प्लस 5c5 और 3x का पावर 5 - 5 और -2y का पावर कितना हो जाएगा 5। इसके आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग एक्सपेंशन नहीं देखे हैं। जहां पर दोनों सेम मिलता है वहां पे मुझे रोक देना है। बस समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, पावर है एक्सपोनेंट है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 5c0 को छोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3x का पावर 5, ठीक है। इसका पावर 0 तो वैल्यू हो जाएगा, तो लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं। 5c1 इसका पावर कितना बचेगा 3x का पावर 4 और यहाँ पर नेगेटिव का पावर ऑड है, नहीं ये 1 तो ऑड नंबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये कैसा हो जाएगा 2y × 2y। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये
नेगेटिव है लेकिन इसका पावर इवन है, तो क्या करेगा पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 5c2 और 3x टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 और 2y टू दी पावर कितना होगा 2 ही रहेगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस, क्योंकि पावर क्या है नेगेटिव को 3 बार गुना करेंगे नेगेटिव आएगा, तो सामने क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो 5c3 और 3x का पावर कितना हो जाएगा देखिए, और 2 इंटू 2y का पावर कितना 3। ये इसका पावर पॉजिटिव इवन है तो क्या लिखेंगे पॉजिटिव, इस टाइम क्या लिखेंगे इसके सामने पॉजिटिव, प्लस 5c4 3x का पावर कितना हो जाएगा 3x का पावर आपका हो जाएगा 1 तो लिखो और लिखो, और 2y का पावर 4 होगा, प्लस ये तो नेगेटिव है ना और पावर इस ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा। 5c5 3x का पावर 0 मतलब वैल्यू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y का पावर 5। ठीक है, अभी मैंने पावर को छोटा किया, अब हम गुना करेंगे 5c0 5 को 3 को गुना करेंगे 5 बार कितना हो जाएगा 3 को गुना करेंगे तो देखिए लंबा कैलकुलेशन मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही लंबा कैलकुलेशन आएगा। अगर 3 3 होते 27 दिया 81 दिया कितना होता है 81 दिया कितना होता है 3 3 9 और 8 दिया 24 3 का 3 8 दिया 24 243 कितना हो जाएगा 243 x का पावर 5 होगा, माइनस 5c1 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 3 का पावर 4 तो 3 को 4 बार गुना करना कितना मिलेगा 81 3 3 9 3 27 27 3 81 81 दूनी 81 दूनी 2 8 दूनी 162 x का पावर y का पावर 3। ठीक है ना, क्योंकि ये 81 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 162 प्लस 5c2 कितना हो जाएगा आपका प्लस का 5c2 3 को 3 बार गुना करना 27 27 को गुना करेंगे 4 से, क्यों क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होगा ना 2 का स्क्वायर 4 आएगा, क्योंकि यहाँ से 3 का क्यूब बाहर मिलेगा और यहाँ से 2 का पावर बाहर मिलेगा, तो 4 इंटू 3 का क्यूब 27 27 तो कितना होता है 7 28 का 8 बार 2 4 8 10 108 यहाँ कितना मिलेगा 108 x का पावर 3 और y का पावर 2। देखिए x का पावर 3 और y का पावर 2 माइनस 5c3 3 किया और 9 हो जाएगा निकलो पर 9 इंटू एक्स का पावर 2 ऐसा होगा, और 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा 8 इंटू वाई का पावर 3 तो 8 9 कितना होगा 9 ठीक कितना होगा 72 तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसको कितना 72 एक्स का पावर 2 वाई का पावर 3 और प्लस 2 का पावर 4 16 होता है ना, एक बार चेक कर लो 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 को 4 बार गुना करना 2 2 4 8 16 गुना करेंगे 3 तो 100 किया कितना होता है 100 किया 16 में 32 100 किया 48 पता क्या होता है 5c4 16 हुआ 3 देख लो कर लो 6 दिया 18 का 3 और 4 कितना जाएगा होगा ना, तो ये हो जाएगा 48 x y का पावर 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस 5c5 दोनों को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा 32 इंटू y का पावर 4 ये निकल गया। अब इसको आप सॉल्व कर दो फार्मूला से, या तो आप क्या लिख देंगे पास्कल ट्रेंगल। देखिए पास्कल ट्रेंगल कैसे बनाते हैं, तो पास्कल ट्रेंगल कैसे बनाएंगे मुझे 5 का पास्कल ट्रेंगल लिखना है, तो 5 से लिखेंगे पहले 1 खुद से देंगे, यहाँ पर 1 खुद लगाएंगे, इन दोनों का सम इसके बीच में 1 प्लस 1 2 फिर से 1 1 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 1 1 3 प्लस 1 4 3 प्लस 3 6 3 प्लस 4 1 1 देखिए 0 1 2 3 4 लिखना है 4 वाले कितना होगा 5 6 और 4 कितना होगा 10 और ये भी 10 और ये कितना होगा 5 ये 1 आपको पता है ये n इक्वल टू माने 0 के लिए है, ये इक्वल टू 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए है और ये इक्वल टू 5 के लिए, तो मुझे चाहिए कौन n इक्वल टू 5 के लिए, समझ में आता है। तो आप यहाँ पे लिखिए 15 नहीं है 1 5 है, तो 5 से 0 का वैल्यू 1 तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 5c0 का वैल्यू 1 इंटू 243 इंटू उसका पावर 5 माइनस 5c1 का वैल्यू 5 आया, 5c1 का मतलब ये वाला वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है 5c0 का वैल्यू हो गया, ये 5c1 का वैल्यू हो गया, ये 5c2 का वैल्यू हो गया, ये 5c3 का वैल्यू हो गया 5c0 5c2 5c3 और ये 5c4 का हो गया, ये वैल्यू आपका 5c5 का वैल्यू
जाएगा माइनस 5 इंटू 162 एक्स का पावर 4 वाई प्लस 5 से 2 का वैल्यू 10 है, 10 इंटू 108 इंटू एक्स का पावर 3 वाई का स्क्वायर और माइनस 5 से 3 का वैल्यू भी 10 है, तो 10 इंटू 72, 10 इंटू कितना हो जाएगा 72 और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का पावर 3 और प्लस 5 से 4 का वैल्यू आपका जाएगा 5 से 4 का वैल्यू 5 इंटू 48 एक्स वाई का पावर 4 माइनस 5 से 5 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 32 माने 32 वाई का पावर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। एक सेम पावर वाला कर जगह कि जैसे ये 243 में आपका माइनस 32 घटेगा क्योंकि सेम पावर है, ये तो आता ही आप लोगों को सेम पावर वाले को ऐड करो सबट्रैक्ट करो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से थोड़ा देखो बहुत लंबा है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये कैलकुलस है। अगर आपको कैलकुलेट करना आपको अच्छी तरह से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा सा भी कहीं गलती की तो भारी दिक्कत है, क्योंकि देखने में ये बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत गंदा दिखता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, चीज को ध्यान रखना है कि कैसे मुझे हड़बड़ी में नहीं सॉल्व करना। हड़बड़ी में सॉल्व करोगे तो एक भी सवाल का आपका आंसर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? आप यहाँ पर इस चीज को और हम लोग बाद वाला जो सवाल है सेकंड और थर्ड वो आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। सेकंड नंबर में कौन सा, ये तो बाइनोमियल, जरा सा मैं सेकंड नंबर से वेट कर देता हूँ, बाकी वाला आप खुद सॉल्व करिएगा। सेकंड नंबर तो बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि ये 3 टर्म तो ट्राइनोमियल हो गया, बिल्कुल ट्राइनोमियल है, लेकिन वो बाइनोमियल में कैसे इसको देखिए ध्यान देंगे। ये सवाल को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान रखना है, मतलब जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो आप इसमें बाजी मार दोगे, लेकिन इसको जोड़ घटा गुना भाग अच्छा से नहीं आता है, उसका तो दिक्कत है, उसको प्रैक्टिस करना होगा। ध्यान दीजिएगा। थर्ड का मैं सिर्फ हिंट कर देता हूँ, बनाना खुद से। थर्ड में क्या दिया होगा, थर्ड या सेकंड का हिंट मैं कर देता हूँ। देखिए हिंट में क्या लिखा है, 1 + 2x + x का स्क्वायर का होल क्यूब। ये बिल्कुल बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल है, लेकिन आप देखिए a + b का होल स्क्वायर नहीं है, a + b का होल स्क्वायर नहीं है, माने 1 + x का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर ही है, पावर मल्टीप्लाई तो 1 + x का पावर 6 माने ऐसा बन गया। 1 माइनस था यहाँ पे प्लस, मतलब ये दोनों सवाल सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का साइन ऐसे करके फिर एक्सपेंड कर दोगे इस फार्मूला से। ठीक है, इसको जरूर से जरूर सॉल्व करोगे सभी लोग।